नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का बड़ा फैसला, अब तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन की होगी हकदार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई है, जिसके बाद से सीएम योगी काफी एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए जा चुके हैं। योगी सरकार 2.0 ने तलाकशुदा बेटे के हित में एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसी सरकारी सेवक या पेंशन भोगी या उसकी पत्नी या पति की तलाकशुदा पुत्री को तब भी पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति होगी जब उसके माता पिता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो तो शर्त ये होगी कि ऐसी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्रता के अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। तलाकशुदा बेटी का भी पारिवारिक पेंशन में अधिकार होगा। इस पर वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इससे पहले यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक या पेंशन भोगी या उसकी पति व पत्नी पर आश्रित तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक माता पिता के जीवित रहते हो गया हो। इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकार ने कहा है कि तलाक के बाद माता पिता की फैमिली पेंशन पाने की हकदार है। योगी सरकार करेगी मदरसों का कायाकल्प, पढ़ाया जाएगा महापुरुषों का पाठ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों का कायाकल्प करने के लिए योजना तैयार की है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि योगी सरकार मदरसों का कायाकल्प करने पर जोर दे रहे हैं। दानिश अंसारी ने बताया कि अब मदरसों में महापुरुषों का पाठ पढ़ाया जाएगा। बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए मदरसा बोर्ड एक ऐप भी लॉन्च करेगा। दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चे भी देशभक्ति से भरे हों, इसलिए उन्हें महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाएं भी पढ़ी जाएंगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार मदरसों में दीनी तालीम देने वाले 5339 पदों को खत्म करेगी। उन्होंने कहा बच्चों को महान विभूतियों की जीवनी पढ़ाई जाएगी, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे समझ सके कि भारत को महान बनाने में किन लोगों का योगदान है। दानिश अंसारी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि मदरसों के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से भाग ले सके। यूपी में अब मनमर्जी से बुलडोजर यूज नहीं कर पाएंगे अफसर, सरकार ने जारी किया यह आदेश। यूपी में माफियाओं और बदमाशों पर चल रहे बुलडोजर की मार कई बेगुनाहों को भी भुगतनी पड़ रही है। छोटे मोटे मामलों में भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ रहे हैं। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य के सभी प्राधिकरणों के लिए शुक्रवार को नया आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में साफ कहा गया है कि बुलडोजर वहीं चलना चाहिए जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए अदालत का कोई आदेश हो या फिर किसी माफिया का आतंक हो। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान न किया जाए। सरकार ने अपने अधिकारियों को ये भी साफ निर्देश दिए हैं कि वो अपनी ऊर्जा को राज्य के नव निर्माण और जनहित के दूसरे कार्यों में लगाएं। 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बदल जाएगा यूपी का हाल, योगी सरकार इन योजनाओं पर कर रही काम। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य यूपी को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने का है। इसी के तहत प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लिए लखनऊ में एक भव्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने और यूपी की एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का फैसला किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार करना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल औद्योगिक नीति में दी गई रियायतों की समय सीमा जुलाई में खत्म होने वाली है। इसलिए नई औद्योगिक नीति तैयार करनी ही होगी। लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी इस नीति का प्रभाव दिखेगा। उद्योग जगत के सभी प्रमुख इसमें मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को यूपी में लाने की कवायद शुरू होगी। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू कर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण किया जाएगा। ओडीओपी योजना के हर जिले के एक उत्पाद को पहचान देते हुए 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यूपी में रोडवेज चालक परिचालकों के लिए जारी हुआ आदेश, नहीं माने तो लगेगा जुर्माना।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में चालक, परिचालक और कार्यशाला क्रमिकों को ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार्य किया गया है। जो कर्मचारी बिना वर्दी के ड्यूटी करेंगे उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस आदेश से कर्मचारियों में रोष है। परिवहन निगम के प्रबंधक विनीत सेठ ने कार्यशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा चालक, परिचालकों को वर्दी और जूते में ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। वर्दी नहीं पहनने वाले कर्मचारियों को पहली बार उल्लंघन पर 50 रुपए, दूसरी बार पर 250 रुपए और तीसरी बार पर 500 रुपए तक जुर्माना देना होगा। परिवहन निगम के अधिकारी इनकी वर्दी चेक करेंगे। वहीं इस आदेश से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद व यूपी रोडवेज अप्लायंस यूनियन के पदाधिकारियों ने रोष जताया है। आपको बता दें कि आदेशानुसार वर्दी मद में 2 हाफ टी शर्ट के लिए 4.5 मीटर, 1 हाफ शर्ट के लिए 2.5 मीटर, 2 पैंट 2.5 मीटर कपड़ा और 500 रुपए 3 शर्ट व 2 पैंट की सिलाई के मद में मुहैया कराए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार। 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। नंदीबोली नोएडा बनेगा गेटवे ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस बार 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभागों को रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर आने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार लखनऊ में भव्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान औद्योगिक नीति में दी गई रियायतें इस साल जुलाई में समाप्त हो जाएंगी, इसलिए नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। सरकार की कोशिश आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर 1 बनाने की है। उत्तर प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और औद्योगिक कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू कर सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण किया जाएगा। सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले के एक उत्पाद को पहचान देते हुए 25 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। यूपी के ऊर्जा मंत्री का निर्देश, अक्सर रात्रि पेट्रोलिंग करें, उपभोक्ताओं का मोबाइल जरूर उठाएं करवे। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निर्देशकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप प्रदेश के हर क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए। सभी अधिकारी विद्युत व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए रात्रि पेट्रोलिंग करें। अफसर व क्रमिक अपना मोबाइल चालू रखें, जिससे विद्युत शिकायतों आदि की सूचनाएं उन्हें समय से मिल सके और शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में प्रदेश वासियों को बेहतर विद्युत आपूर्ति की जाए। इसके लिए वितरण निगमों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने स्तर से लगातार मॉनिटरिंग करें। विद्युत आपूर्ति में यदि कहीं कोई स्थानीय स्तर पर समस्या आती है तो उसको तत्काल कम से कम समय में ठीक कर लिया जाए। इसकी व्यवस्था के लिए पूर्व में ही आवश्यक गैंग व सामग्री की उपलब्धता रहे। उन्होंने कहा कि इधर बिजली के तारों के टूटने की वजह से फसलों के नुकसान की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने की वजह से इसके क्षतिग्रस्त व फूकने की समस्याओं से निर्बाध विद्युत आपूर्ति में बाधा आ रही है। जाति निवास और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब नहीं होगा भटकना, गांव में ही बन जाएंगे सभी प्रमाण पत्र। यूपी के गांव में रहने वाली जनता को अब जाति निवास और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। अब ये सभी प्रमाण पत्र आपको आसानी के साथ गांव में ही सुलभ हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को पंचायत भवन में ही ये सभी सुविधाएं मिलने वाली है। पंचायत भवनों में विकसित हो रहे ग्राम सचिवालय अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे। ग्राम सचिवालय में अब मामूली शुल्क अदा कर ग्रामीणों को जाति, स्थायी निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल आदि आसानी से मिल जाएगी। ये 100 दिन की कार्य योजना के तहत अमल में लाया जाएगा। ये दस्तावेज ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव जारी करेंगे। ग्रामीणों को बैंक संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए बैंकिंग सखी भी मौजूद रहेगी। यूपी के पंचायत राज विभाग की 100 दिन की बनी कार्य योजना में ये कार्य प्राथमिकता पर पूरा किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को पिछली सरकार की कार्यकाल में शुरू किए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण तैयार कर लिया गया है। अब इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी सरकार ने तय किया अहम पड़ाव। पूर्व विधायक देवी शंकर भूतड़ा
प्रधानमंत्री आवास योजना देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में मोदी सरकार ने एक अहम पड़ाव पार किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा मसूदा विधानसभा के मायला ग्राम पंचायत में आयोजित भाजपा सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम में भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में मोदी सरकार ने एक अहम पड़ाव तय किया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। प्रेम गोविंद प्रजापति, संजना, दीपू सिंह रावत आदि ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे मकानों पर पहुंचकर पौधे वृक्ष रोपण करवाया एवं लाभार्थी को बिजली का LED बल्ब भेंट करके प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ग्रामवासियों ने बताया कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता एवं जिला अध्यक्ष गांव-गांव ढाड़ी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चौपाल लगाकर लोगों को बता रहे एवं भ्रष्ट निकम्मी किसान विरोधी गहलोत सरकार के अत्याचारों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताया। भीषण गर्मी की चपेट में राजधानी लखनऊ समेत कई शहर, उत्तर भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। अब तक जहां लोगों को सिर्फ गर्मी के सितम का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अब तपिश के साथ लू भी चलने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के अधिकतर जिलों में तापमान अभी और बढ़ेगा। प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं नजर आ रही। वहीं अगर मैं आपको बता दें कि वहीं आगरा में इस साल का सबसे गर्म दिन शुक्रवार रहा। दोपहर 2:30 बजे तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक अगले 4 दिनों में तापमान 44 डिग्री के आसपास ही रह सकता है। लू के थपेड़े जारी रहेंगे। 12 अप्रैल तक मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। इतना ही नहीं, अगले 5 दिनों तक पारा ऐसे ही चढ़े रहने के आसार है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।